होगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बाह्य सेवा नहीं है और गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त है। तो सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का पालन करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। ये बहुत कठिन बात है। मन स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी आचरण करना चाहता है, गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है। और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले गया। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर रही, ते जन सकल विभव बस करही। बन्नो गुरुपद पदुम परागा, सुरित सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। अब बाबा के पास तो बाह्य कुछ ताले धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं, तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जा।